हेलो यह इतना आनंदमय और सब लोग शामिल होकर एक साथ अगर इसको करते हैं तो बहुत ही हमारा दिन भी अच्छा निकलता है और शुरुआत दिन की बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और हम टीचर्स को भी एक अलग ही वातावरण मिलता है। जाते अगर हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो वो माहौल नहीं बन पाता है। तो प्रार्थना सत्र में सभी टीचर सभी बच्चे भी शामिल हो और वो बहुत ही वाद्य यंत्रों के साथ हो तो और भी मजा आता है। तो दूसरा सत्र आपका पपेट्री का होगा, तो तीसरा सत्र आपका जो है वो स्टोरी टेलिंग का होगा, तो चौथा सत्र आपका जो है वो ड्रामा का होगा। परिचित होंगे, उसका अनुभव लेने की कोशिश करेंगे, उसका अनुभव लेंगे और उस अनुभवों से अपने विद्यालय के लिए, अपने बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके प्रिंसिपल्स पर थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगर छोटा सा गेम खेल सके हम लोग तो थोड़ा बहुत मूवमेंट तो सब कर सकते हैं, है ना? तो तीन के ग्रुप में सभी लोग तीन के साथ बनाना, ठीक है? और इसी एरिया में वॉक करना है ना? वॉक जब बोलूँ तो बस सभी लोग वॉक करना और जब आते हैं समोसे खाने कितने बार दो ऐसा। चलो हो गया हमारा, हम फर्स्ट आ गए। ये हो चुका है ना सभी लोग? अब ये नहीं हो रही है सर, हो सकता है बच्चे लिखे उन्होंने 10 से लाया वो रिपीट। फर्स्ट वाली एक्टिविटी हमने रखी थी कि अपने नाम के साथ किसी जानवर बना रहे हैं, लेकिन उसमें जब हम गए थे क्योंकि 4th क्लास के बच्चे होते हैं और 4th क्लास के बच्चों के साथ काम करते हुए बहुत जरूरी होता है कि फर्स्ट मिनट में ही कुछ ऐसा हो जाए कि वो बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाए, नहीं तो फिर सबको शांत करने में रुको बैठो बैठो। तो अगर आप लोग आवाज निकालिए, आप लोग आवाज नहीं, बच्चे हम गए हम नाम बोले, हम नाम बताएंगे आपको, उसकी आवाज सबको एक साथ निकालेंगे। जैसे हमने बोल दिया कुत्ता तो सब लोग हाँ। तो फिर एक आ गया हाथी, हाथी रखा है तो बच्चे बहुत अच्छा हाथी कहाँ था, हाथी कहाँ था? अच्छा नहीं हाथी तो नहीं था, तो उसमें भी रहते हैं। तो ये खेल हमने स्कूल में किया था बच्चों के साथ, लेकिन हमने सोचा ये खेल ज़्यादा भाग दौड़ वाला हो जाएगा, इसलिए इस खेल को इसमें हमने इसे इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहानी सुनाए तो हम सबको पता है कि शेर जंगल में रहता है, तो कोई एक जंगल था जिसमें एक गुफा थी, उसमें
तो बच्चे शेर की तरफ जा रहे थे कि उसमें खरगोश रहता तो फिर वापस भागकर उधर आए। उसी के पास एक पेड़ था जिसमें एक पक्षी था, वो बहुत सुर में गाता था। तो वो सुर में गा रहा था, देखा कि वो तो गधा था, तो वो वापस जो बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, शाई हैं थोड़े से और आगे बोल नहीं पाते, अपनी दे नहीं पाते हैं, वो लोग भी खेल के माध्यम से खुल जाते हैं और अपने पर्टिकुलर डिवाइड नहीं होता, कोई कहीं भी जा सकता है तो वो अपने आप साथ ग्रुप चेंज होता रहता है, वो ज्यादा लोगों से घुल मिल पाते हैं। डिफरेंट स्किल सीख पाते हैं। जैसे कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है जो हिडन होता है, जो क्लास में टीचर भी नहीं पहचान पाते, कई बार हमें समझ में आता है, कई बार गेम्स के अंदर डिफरेंट तो हर बच्चे का जो हिडन टैलेंट है वो सामने आता है। टिफिन भी शेयर नहीं करते किसी के साथ, अभी आपको टीम में वो सब कुछ करना ही पड़ेगा, आप हंस के करो कैसे करो, एक्चुअली वो एंजॉय करके ही करते हैं। इस दौरान अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो आप बिल्कुल बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए हैं। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोली। एक अपना घर, एक जो हमने बचपन से देखा है, किताबों में देखा है, वही बना है, जो हमारे आसपास भी नहीं दिखता माइंडसेट ना। तो वो कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं जिसमें बच्चों का अपना अनुभव शामिल हो पाए। जैसे जो अपने आसपास देखते हैं वो इसमें आपके अपने काम में, ड्राइंग में या जो वो लिख रहे हैं उसमें वो कैसे अपने आसपास की चीज़ों को शामिल कर पाएंगे या अपने अनुभव को। जैसे स्कूल, अपना स्कूल बनाना, बहुत सारे बच्चों ने अपना स्कूल उसमें बनाया है और वो एकदम वैसा ही बनाने की कोशिश किया जैसे उनका स्कूल है। तो आप कई जगह देख रहे होंगे कि बहुत ऐसे है चीजें सुन, अब आपको लग रहा होगा कि वो एकदम पेंसिल से ऐसा शेडिंग दिया है, वो दिया है, वो सब स्किल है, वो टाइम के साथ अचीव हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे भी सीख लेते हैं, आप लोग भी सीख सकते हैं। अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो आप स्किल जो है अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो उससे बहुत परे, डिफरेंस है बहुत ज़्यादा स्किल को अप्रिशिएट करने में और आर्ट को अप्रिशिएट करने में। और जो सुंदरता का जो मतलब है वो एक्चुअली में वही है कि अगर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है जिस भी तरीके से, वो अपने आप में सुंदर चीज। थैंक यू। पानी में पूछ गई ऊपर, पूछ गई ऊपर, मेरी जीरो बदक थी, मेरी जीरो बदक थी, मेरी जीरो बदक थी, मेरी जीरो बदक थी, पानी में तैर रही थी, पानी में तैर रही थी, चोंच डाली पानी में, चोंच डाली पानी में, पूछ गई ऊपर, पूछ गई ऊपर। थोड़ा सा और सुनने की कोशिश करते हैं। चिड़ियों की, पक्षियों की और जी, और पक्षियों की आवाज से जैसे यहाँ से फोल्ड किया, एक्स्ट्रा पेपर जो बच रहा है उसको अभी हम वापस से फोल्ड करके निकाल देंगे, अलग करेंगे। हाँ, ओके। देखिए, सिर्फ इसलिए ताकि हम इसके बीच वाला जो हिस्से का जो नाप है वो नाप ले सके। जैसे मेरे वाले पॉकेट में यहाँ पे आया है, ये वाला कोना बन रहा है, दिख रहा है सबको? नीचे की तरफ, नीचे वाले में बन गया क्या सबका? बढ़िया। कुछ भी बना सकते, कलर अगर आपको किसी और का जीवन बनाने तो आप कोई से कलर दे। लीजिए, काढ़ो। गांव में तो जैसे मुर्गा बाग लगाता है जी, लेकिन शहरों में तो मुर्गे होते नहीं, चिड़ियों की चहचहाट से ही पता चलता है कि सूरज निकल गया है। इसलिए बना रही हूँ कि जब मैं छोटी थी मेरे दादाजी जहाँ बैठा करते थे वहीं आके दो कबूतर बैठते थे। अच्छा, वो वहीं रहते थे, उनके बच्चे भी वहीं हो गए, बड़े हो गए, बच्चे उड़ गए पर वो कबूतर वहीं रहे जब तक मेरे दादाजी जीवित थे।
किया जा सकता है। एक बार आप ये देखिए। हेलो, हेलो बोलो ना सब लोग। हेलो। मेरा नाम पिंटू है। पिंटू। चलो तो मैं वहां से आया हूँ, अब मैं वहां। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुम कहाँ से आ गई? मैं तो तुम्हारे पीछे ही थी। तुम मेरे पीछे थी? मैं जा रहा हूँ। क्यों, कहाँ जा रही है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। क्यों, क्या हुआ? नहीं करनी है। ठीक है, जाओ। हाँ जा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ मेरे भी दोस्त हैं। हाँ ये सब लोग मेरे दोस्त हैं, ये सामने बैठे हैं। क्यों दोस्त है ना आप लोग? हाँ। लेकिन ये तो तुमसे आज ही मिले हैं और मैं तो इन्हें पहले से जानती हूँ। हाँ झूठ मत बोलो। इसमें झूठ क्या है? झूठ है ये। झूठ नहीं है, तुम जा सकते हो। बाय बाय। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और सुनाइए, आज कौन सा निवेदन दिया जाएगा? मेरे सेकंड मेरा इससे नेक्स्ट है यार, ये बीच में ब्रेक है, क्या करूँ इतनी देर में? कुछ ड्राइंग वगैरह बना लीजिए आप। ड्राइंग। और ये तो सिर्फ चिड़िया है, हम उनसे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। कुत्ता, चिड़िया, बिल्ली, मछली, इंसान भी बन जाता है पकड़ से तो। और जैसे ही पोते ने घर में कदम रखा, दादी माँ तो रोने लगी। बरस पड़ी। बरस पड़ी। हाँ, तुझे पता नहीं चलता कितना टाइम हो गया है? इतनी देर तक था आप लोग? रोज तो जल्दी आ जाता है, आज क्या हो गया? होशियार, खबरदार, गांव में शेर आ चुका है। कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। बाकी कहानी नहीं, वो गया होगा उसके बाद तो जो भी हुआ, लेकिन बट उससे पहले वो वहां जाने के लिए उसने मुझे लगता है काफी हिम्मत जुटाई होगी। जैसे उसकी दादी ने भी कहा, अपन भी जानते हैं कि भाई वो शेर है। उसने लगा कि क्या पता उसको मेरी मदद की ज्यादा जरूरत है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मुझसे मिलने आया, मुझसे मिलने आया, मुझे थैंक्स कहने, जिससे आपने मेरा कोई काम किया, मैं तक बोलूं थैंक यू। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ओ ला 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 ला, ला 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 ला, ओ
भी आप कह रहे हो। तू चुप हो जा। ये इसका ही जो भी है, इसने दिन तूने सर चढ़ा रखा है इसे। नहीं, एक बार आप इसकी बात सुनो। मैंने कहा चुप हो जा। क्या लगा रहे हैं? पागल क्यों है? भाई पापा बुला रहे हैं। दीदी पापा बुला रहे हैं। भाई पापा बुला रहे हैं। दीदी पापा बुला रहे हैं। थक गए हैं। चलो बैठ जाते हैं। ये कौन है? अपने ऊपर झूठे बात फेंक रहा है। ये तो मूर्ख तोता है। ये बात हाँ, तो तोता ही नहीं है। वह जंगल के साइफर नष्ट कर रहा है। मंत्री, ऐसा पक्षी किस काम का जो जंगल के साइफर खाकर प्रजा को नुकसान पहुंचाए? महाराज, इसको शिक्षा देनी होगी। सभा बिठाई जाए, भांजर पंडितों की। मेरा नाम महाराज, प्रणाम, बैठिए। पंडितों को भी बुलाया जाए। जी महाराज। वाओ, ना निशान भी चल रही है। वो भी सोने का। मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा इतना बड़ा सा। और लेके सोने का या नहीं? मैं तो थक चुका हूँ, चलो बैठ जाते हैं। हाँ। अरे आवाज आ रही है, चलो देखते हैं। हो रहा है, चलो। पकड़ो। मैंने पक्षी पंडितों को शिक्षा देने के लिए दिया था। वह तोता मर चुका है। सुनो 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 भाइयों बहनों, महाराज ने पक्षी की शायद सबको बुलाया है। चलिए। पक्षी की शिक्षा पूर्ण हुई। महाराज अजीराव बजो, ना वो कूदता है ना वो उड़ता है, बस अपनी जगह पे बैठा रहता है। मूर्ख हो ना कि कुछ तुम खा रहे हो। मुझे पानी लाने इतनी दूर नदी तक क्यों जाना पड़ता है? हम पत्तों की झोपड़ी में क्यों रहते हैं? हम दिन में 2 बार भात क्यों नहीं खा सकते? मोइना, इधर आओ। हाँ बोलो। लो बकरी को चराने ले जाओ, और कल शाम का जो खाना बचा है उसे भी ले जाना, ठीक है? ठीक है। मुझे बताओ, मैं क्यों उनकी झूठ अटकाऊं? मैं साग और भात और केसरा और लाल मिर्च के साथ मजेदार खाना पकाऊंगी और अपने घर वालों के साथ खाऊंगी। शादी के लोग अपनी बेटियों को काम पर नहीं भेजते हैं। पर मोइना की माँ की एक टांग खराब है, इसलिए मोइना को काम करना पड़ता है। उसके पिता काम की खोज में जमशेदपुर चले गए हैं। और उसका भाई गोरू भी रोज जंगल में अकेले छूट जाता है। क्या हुआ? आओ बैठो।
क्योंकि मोइना किताबों में तुम्हारे क्यों के उत्तर है? सच में? हाँ सच में। तो मैं पढ़ना सीख कर अपने सवाल के जवाब खोजूंगी। ये रोज मेरे पास पढ़ने आती और जब बकरियां चराती तो अपने दोस्तों को वो सब बताती जिसने मुझसे सीखा है। बकरियां बोल नहीं सकती, उनकी अपनी एक बकरी भाषा होती है। तो क्या फिर हमारी बकरियां भी बोलती हैं? हाँ। फिर तो गाय भैंस भी अपनी भाषा में बात करती होंगी। हाँ। और ऊँट घोड़े भी अपनी अपनी भाषा में बोलते होंगे। हाँ। और तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है। ऐसे ही मोइना अपने सवालों के जवाब खोजने लगती है। फिर एक साल बाद जब मैडम गाँव लौटती है, जो सबसे पहले आवाज सुनी थी वह थी मोइना की। मैम सुबह के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने बात कर लिया। तुम 11 बजे समिति आ सकती हो और अपने बाकी दोस्तों को भी लेकर आना। हाँ मैम जरूर लाऊंगी। और पढ़ते रहना और हमेशा सवाल पूछते रहना। क्यों मैम, सवाल पूछना क्यों जरूरी है? आपको पता है गांव की प्राथमिक पाठशाला में सबसे पहले प्रवेश पाने वाली पहली लड़की कौन थी? मोइना। हाँ मोइना। और मोइना अब 18 वर्ष की है और वो अब समिति में पढ़ाती है। अगर आप आगे गुजरोगे तो जरूर आपको उनकी उतावली और रोगली आवाज सुनाई देगी। आलसी मत बनो, मुझसे सवाल पूछो मच्छरों का नाश क्यों कर देना चाहिए? ध्रुव तारा हमेशा आकाश की उत्तर दिशा में ही क्यों होता है? मोइना की तरह बाकी बच्चे भी पूछना सीख रहे हैं क्यों? मोइना नहीं जानती कि मैं उसकी कहानी पर नाटक करूं। अगर जानती तो कहती। मेरे बारे में नाटक कर रही हो क्यों? आसपास अच्छे पेड़ भी नहीं है, ये काट कर कुछ पैसे आए, कैसे गुजारा होगा भगवान करेगा। अरे मेरी कुल्हाड़ी, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई भगवान। अरे कोई है, कोई मदद करो मेरी, हे भगवान मेरे साथ में जान दो भगवान। मेरी सहायता मेरी जरूरी है भगवान। मारे मन की पीर सुनाऊं, मारे मन की पीर सुनाऊं, दारमदार माताई तो हाँ परिसारों में आसे थारों में आसे मेरी कुल्हाड़ी आपके तालाब में गिर गई देवी, एक ही सहारा देवी मेरी रोजी रोटी का, वो भी मुझसे छीन गए देवी। पुत्र तुम रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। ये लो पुत्र तुम्हारी कुल्हाड़ी। देवी ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है देवी, दूसरी कुल्हाड़ी है, मेरी दूसरी कुल्हाड़ी थी देवी, तो चांदी की कुल्हाड़ी है। रुको पुत्र मैं दूसरी लेकर आती हूँ। ये लो पुत्र तुम्हारी कुल्हाड़ी। ये मेरी कुल्हाड़ी देवी, यही तालाब में गई देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। पुत्र तुम बहुत ईमानदार हो, तुम्हें मैं ईमानदारी का इनाम देती हूँ। बहुत बहुत आभारी देवी आपका। तो पेड़ काटने में मेरे हाथ से मेरी कुल्हाड़ी छूट के तालाब में गिर गई। फिर मैं वहाँ बैठ के रोने लगा, चीखने लगा, मदद की पुकार मांगने लगा। फिर मेरी पुकार सुन के कुछ देर बाद वहाँ से एक देवी प्रकट हुई। सूरज चलते चलते शाम होने भाई, मैं वो तालाब को दिखाने थोड़ा और आगे जाता हूँ, मैं दिख जाए घर जाऊँगा। ये रहो तालाब, ये लो पुत्र तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी ऐसी नहीं है। तो पुत्र मैं दूसरी लेकर आती हूँ। ये लो पुत्र तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं मेरी चांदी कुल्हाड़ी, मेरी चांदी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो पुत्र मैं दूसरी लेकर आती हूँ। ये लो पुत्र तुम्हारी कुल्हाड़ी। ये मेरी कुल्हाड़ी है। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं देखिए मेरी कुल्हाड़ी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कभी भी अपनी नहीं बनोगे। ये मेरी कुल्हाड़ी है। मेरी ईमानदारी के रास्ते चलूंगा। चलो सब ठीक है। जो प्रकृति है वो सब कला है। सूरज उग रहा है वो प्रकृति की कलाकारी है। उसको देख के उसको हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, कोई लिख रहा है सूरज पे, किसी ने कविता लिखी, किसी ने सूरज का चित्र बना दिया, किसी ने उसको इनैक्ट कर दिया, किसी ने कुछ और किसी तरह से भावों की अभिव्यक्ति दे दी। दैट इज आर्ट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आर्ट क्या है? अभिव्यक्ति, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इज आर्ट। है